पर हम देखते हैं आज परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है पहले हम उसको देख लेते हैं। परसेंटेज वो वैल्यू है जो आप किसी भी 100 में जैसे द वैल्यू ऑफ समथिंग इन द फॉर्म ऑफ 100, ये आपका परसेंटेज हो गया। ठीक है, किसी भी इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। किसी भी चीज़ में जैसे अगर हम बोल दें कि 30, अगर हम बोलें जैसे कि अगर 75 स्टूडेंट है, 75 स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें से अगर 25 बॉयज़ हैं, ठीक है, अगर 25 बॉयज़ हैं, अगर हम स्टूडेंट में 75 स्टूडेंट में 25 बॉयज़ हैं, तो हमसे ये पूछा जाता है कि कितने परसेंट बॉयज़ हैं। ठीक है, तो कितने परसेंट बॉयज़ हैं इसको निकालने के लिए तो आप अगर इस तरह से देखें कि यहाँ पर हमें यहाँ वैल्यू पूछा जाता है कि अगर 75 स्टूडेंट में 25 बॉयज़ हैं तो 100 स्टूडेंट में कितने बॉयज़ होंगे। ठीक है, 100 स्टूडेंट में कितने बॉयज़ होंगे। ठीक है, अगर इसको अगर आप यहाँ पर हमें देखा जाए, जैसे अगर हमने लिख दिया 75 स्टूडेंट में 25 बॉयज़ हैं, ठीक, तो एक स्टूडेंट में कितने बॉयज़ होंगे 25/75, तो आपके 100 स्टूडेंट में कितने होंगे, तो यही ना। तो 100 स्टूडेंट में कितने होंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका कितना हुआ यहाँ पर 25, ये 3, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 33.1/3। ठीक, तो ये जो 33/1/3 है, 33/1/3 यही आपका परसेंटेज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल का मीनिंग ये होता है कि ऐसी संख्या जिसका बेस बराबर हो 100 के, ठीक, उसी को बोला जाता है आपको परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे सीता के पास पहले 40 एप्पल थे। ठीक है, सीता के पास पहले 40 एप्पल थे, उसमें से उसके 10 एप्पल सड़ गए और उसके पास उसके बाद बचे 30 एप्पल। अब उसको उसी 30 एप्पल में से 20 एप्पल उसने सेल कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, जैसे सीता के पास 40 एप्पल थे, उसके पास सड़ गए कितने 10, तो परसेंटेज ऑफ रूट 10। अगर हम अपने प्रीवियस एग्जांपल में देखें, जैसे इसके पहले मैंने जो आपको एग्जांपल लिया था 33% का, यहाँ पर देखिए आपको जो बॉयज़ निकालना था, आपको कितने बॉयज़ में से निकालना था 75 बॉयज़ में से। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम यहाँ पर अगर एक एक नियम से चलते हैं तो यहाँ पर 75 क्या हो गया, नीचे चला गया। इसका मतलब क्या था, 75 जो था वो हमारा क्या था, बेस था, बेस। ठीक, तो पहले हमें यहाँ पर ये पहचानना पड़ेगा कि हमें जो भी फ्रैक्शन निकालना है वहाँ पर बेस क्या है। ठीक, तो बेस के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें जो 10 एप्पल का निकालना है वो वहाँ पर बेस, यहाँ पर मेरे 40 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो अगर मेरे 40 एप्पल्स हैं, 40 एप्पल्स में से
अगर मुझे निकालना है तो हमेशा आप देखिएगा कि बेस हमेशा नीचे होगा, बेस हमेशा नीचे होता है। ठीक, तो अब चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। पहले इसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेस क्या हो गया, 40 एप्पल्स। 40 एप्पल्स बेस हो गया। 40 को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, 10 को हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि कितने एप्पल सड़े हुए हैं, 10 एप्पल सड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ परसेंटेज, उसके बाद वहाँ पर हम 100 से रुक जाइए, यहाँ पर जगह की कमी पड़ रही है। दस में से 40 गया 4 बार में, 50 से 100 गया आपका 25 बार में। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 25%। ठीक, इसी तरह अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप मुझे ये बताएंगे कि कितने परसेंट लेफ्ट हुए, कितने परसेंट सेल्स हुए। ओके, चलिए अब मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बता देता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको 1 से 20, 1/2 से 1/20 तक के वैल्यूज़ आपको दे दिए हैं। ठीक है, जैसे 1/2 का होता है 50%, 1/3 33/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%। अच्छा, अब हमें आप बोलिएगा कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता है, हम इसको याद कैसे करें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, कुछ आपको मैं चीज़ें बताता हूँ जिससे आप इसे बेहद ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, 1/2 ये 50% हुआ। ठीक, 1/2 आपका 50% हुआ। 1/3 33.33% हुआ। 1/4 25% हुआ। 1/5 20% हुआ। आप यहाँ तक याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से ये देखिए, अगर आप एक मिनट रुकिएगा, अगर आपने देखा होगा तो ये 1/6 क्या होता है, 1/6 कुछ नहीं, 1/3 का ही आधा होता है। ठीक है, तो अगर आपको 1/3 का वैल्यू याद हो 33.33%, तो आप उसका आधा कर लीजिए तो 16.66%। ठीक, 1/7 इसका वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। 1/8 क्या होता है, 1/4 का आधा। अगर आपको 1/4 का वैल्यू अगर याद है 25%, तो 1/8 का क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक, उसी तरह आप 1/9 का याद कर लीजिएगा। ठीक, 1/10 10% होता है। ठीक, उसी तरह अगर हम आगे देखें 1/11, अगर आपने 1/9 का याद किया हो तो 1/9 होता है 11 1/9%। ठीक, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। 1/9 11/9% या 11.11%। आप इस चीज़ को याद रखिए, अगर 1/9 है तो 11.11%, और अगर नीचे में 1/11 है, तो 9.09%। ठीक, तो इस तरह आप 1/9 और 1/11 का रिलेशन इस्टेब्लिश करके आप इसको याद कर सकते हैं। 1/12 क्या होता है, 1/6 का
आधा। अगर 1/6 आपने याद किया होगा तो वहाँ पर 16.66% होता है, तो 16.66% का आधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16.66% का आधा आपका 8.33%। उसी तरह अब यहाँ पर जैसे 1/3 इसको आपको याद करना पड़ेगा, 1/13 आपको याद करना पड़ेगा। 1/7 का अगर आपने याद किया होगा तो वहाँ पर लिखा होगा जैसे 1/7 14 2/7%, ठीक है। तो देखिए 7 के ऊपर में क्या होगा 2, तो आप 7 को 2 में इंटू कीजिएगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है। और 7 को नीचे, तो 7 इंटू 2 इजिकल टू 14, ठीक। उसी तरह जब 1/ आप 14 याद कीजिएगा, जब 1/14 याद कीजिएगा तो उसका आधा कर दीजिएगा। जैसे वहाँ पर 14 था तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 7 कर देंगे, वहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 1 कर देंगे, 1/7, तो 7 1/7%, ठीक है। तो 1/14 का 7.14%, 7 इंटू 2 12 14%, ठीक। 1/15 का 1/16, 1/17। इसी तरह आप रिलेशन को स्टेब्लिश कर करके याद कर सकते हैं। आप 1/15 तक भी अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इस चैप्टर का आपका यूज़ हर जगह आपने अगर देखा होगा। अब अगर आप हमसे पूछें तो परसेंटेज का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, डिस्काउंट में होता है, इंटरेस्ट में होता है, और सिंप्लीफिकेशन में इन सब जगह इसका यूज़ किया जाता है। इसीलिए परसेंटेज का जो चैप्टर होता है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ही देखें।